दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अगर आपको भी लगता है 4-5 घंटे सोकर भी आप बिल्कुल ठीक हैं, अगर आपका जवाब हाँ है तो यह वीडियो आपके लिए। दोस्तों, रिसर्च और अनुभव यही बताते हैं कि कम नींद का नुकसान अक्सर तुरंत महसूस नहीं होता है, लेकिन इसका असर धीरे धीरे पूरे शरीर पर पड़ता है। दोस्तों, जरा सोचिए, आप रोज अच्छा खाना खाते हैं, दवा भी लेते हैं, योग भी करते हैं, मॉर्निंग वॉक भी करते हैं, लेकिन अगर आपकी नींद पूरी नहीं होती है तो क्या यह सारी मेहनत अधूरी रह सकती है? क्या कम नींद से डायबिटीज, मोटापा, हाई ब्लड प्रेशर, हार्ट अटैक, फैटी लीवर, डिप्रेशन, कमजोर याददाश्त और कमजोर इम्यूनिटी का खतरा बढ़ सकता है? क्या नींद वास्तव में शरीर की सबसे बड़ी प्राकृतिक दवा है? और आयुर्वेद नींद को जीवन के 3 प्रमुख स्तंभों को क्यों रखा जाता है? दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम नींद से जुड़े हर सवाल का जवाब सरल भाषा में समझेंगे। रिसर्च, अनुभव, आयुर्वेद तीनों के आधार पर। तो वीडियो को दोस्तों अंत तक जरूर सुनिएगा। अगर जानकारी आपको हेल्पफुल लगे तो यार दोस्त, घर परिवार के साथ जरूर शेयर करिए। तो दोस्तों, सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं, नींद आखिर क्या है? नींद क्या है, इसका हमारे शरीर में क्या रोल होता है? दोस्तों, हम में से अधिकांश लोग नींद को सिर्फ आराम समझते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि नींद आराम नहीं, बल्कि शरीर की रिपेयर और रिकवरी की सबसे महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। जब आप सोते हैं तब आपका शरीर बंद नहीं होता है, बल्कि उस समय शरीर कई महत्वपूर्ण काम को करता है। जैसे मस्तिष्क दिन भर की जानकारी को व्यवस्थित करता है, याददाश्त मजबूत होती है, कोशिकाओं की मरम्मत होती है, हार्मोन संतुलित होते हैं, प्रतिरक्षा प्रणाली सक्रिय होकर शरीर की रक्षा करता है, मांसपेशियों की रिकवरी होती है, ऊर्जा का संतुलन सुधरता है, शरीर अगले दिन के लिए तैयार होता है। यानी कि इतने महत्वपूर्ण कार्य जब आप सोते हैं तब होता है। यानी दिन भर में जो काम शरीर नहीं कर पाता है, उसका बड़ा हिस्सा रात में पूरा होता है। इसीलिए अच्छी नींद को कई लोग दोस्तों, कई विशेषज्ञ रिसर्च और अनुभव प्राकृतिक मरम्मत का समय कहते हैं। यानी जितनी गहरी नींद उतनी ही अच्छी से हीलिंग होती है। इसे हमें समझना होगा। दोस्तों, अगर हम सोते हैं तो क्या क्या होता है, इस समझना बहुत जरूरी है। दोस्तों, कल्पना कीजिए, आप घर की रोज सफाई होनी है, आपके घर की रोज सफाई होनी है, लेकिन अगर कई दिनों तक सफाई ही ना हो, कई दिनों तक सफाई ही ना हो तो क्या होगा? धीरे धीरे धूल, गंदगी, अव्यवस्था बढ़ने लगेगी। कुछ ऐसा ही हमारे शरीर और मस्तिष्क के साथ होता है। हर दिन शरीर में चयापचय यानी मेटाबॉलिज्म के दौरान कई अपशिष्ट पदार्थ बनते हैं, और नींद के दौरान मस्तिष्क का एक विशेष सफाई तंत्र, जिसे आप ग्लिम्फेटिक सिस्टम कहा जाता है, इन अपशिष्ट पदार्थों को हटाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यदि लगातार पर्याप्त नींद नहीं मिलती तो यह प्रक्रिया प्रभावित हो सकती है। इसके पीछे आयुर्वेद क्या कहता है? दोस्तों, आयुर्वेद में आचार्य चरक ने कहा है, स्वस्थ जीवन 3 स्तंभों पर आधारित है: आहार, निद्रा, ब्रह्मचर्य यानी संयमित जीवन। इनमें से यदि निद्रा बिगड़ जाए तो शरीर और मन दोनों का संतुलन प्रभावित होता है। दोस्तों, आयुर्वेद के अनुसार अच्छी नींद शरीर को बल देती है, मन को शांत करती है, पाचन का सहयोग करती है, रोग प्रतिरोधक क्षमता को सहारा देती है, ऊर्जा और उत्साह बनाए रखने में मदद करती है।
जबकि लंबे समय तक खराब नींद से थकान, चिड़चिड़ापन, एकाग्रता में कमी और स्वास्थ्य संबंधी कई समस्याएं बढ़ सकती है। तो दोस्तों, क्या केवल 5 घंटे सोना पर्याप्त है? ये अक्सर लोगों के मन में सवाल होता है और लोग आके पूछते हैं, और आज के समय में लोग 5 घंटे 6 घंटे सो रहे हैं। दोस्तों, बहुत से लोग कहते हैं मैं रोज 5 घंटे सोता हूं, फिर भी फिट हूं, ठीक हूं, लेकिन हमारा शरीर कई बार नींद की कमी का आदी हो जाता है। पर इसका मतलब यह नहीं है कि वह पूरी तरह से स्वस्थ है। लगातार कम नींद से प्रतिक्रिया समय, ध्यान, निर्णय लेने की क्षमता और चयापचय पर असर पड़ता है। कई लोगों को इसका एहसास तब होता है जब स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं सामने आने लगती है। दोस्तों, तुरंत नहीं पता चलता, बाद में पता चलता है। चलिए दोस्तों, अब हम समझते हैं कम नींद कैसे पूरे शरीर को बीमार बना सकती है। कम नींद कैसे पूरे शरीर को बीमार बनाती भी है। दोस्तों, अब तक आपने क्या जाना? नींद केवल आराम नहीं बल्कि शरीर की रिपेयर, रिकवरी और दोस्तों रीजनरेशन का समय होता है। अब सवाल यह है, अगर यह रिपेयर रोज पूरी ना हो तो क्या होगा? यहीं से शुरू होती है कई ऐसी समस्याएं जिनका कारण लोग अक्सर समझ ही नहीं पाते हैं। आइए एक एक करके दोस्तों समझते हैं नींद पूरी ना होने पे कौन कौन सी समस्याएं होती हैं। पहला, कम नींद और डायबिटीज। क्या आपने कभी सोचा है कि केवल कम नींद, कम सोने से भी ब्लड शुगर बढ़ सकती है? दोस्तों, रिसर्च लगातार कम नींद लेने से शरीर की इंसुलिन संवेदनशीलता यानी इंसुलिन सेंसिटिविटी कम हो सकती है। इसका मतलब है कि शरीर ग्लूकोज को पहले जितने प्रभावी तरीके से उपयोग नहीं कर पाता है। इससे समय के साथ टाइप 2 डायबिटीज का जोखिम बढ़ सकता है, विशेषकर यदि साथ में मोटापा, शारीरिक निष्क्रियता और असंतुलित भोजन भी शामिल हो जाए। यदि कोई व्यक्ति अच्छी डाइट ले रहा है लेकिन रोज 4-5 घंटे ही सो रहा है तो उसका मेटाबॉलिज्म स्वास्थ्य को प्रभावित हो सकता है, कर सकता है। दूसरा है दोस्तों मोटापा और बढ़ता हुआ वजन। कई लोग कहते हैं मैं ज्यादा नहीं खाता फिर भी वजन बढ़ रहा है। इसका एक कारण अपर्याप्त नींद भी हो सकती है। कम नींद से भूख और तृप्ति से जुड़े हुए हार्मोन प्रभावित हो सकते हैं, जैसे ग्रेलिन बढ़ सकता है जिससे भूख अधिक लगती है। लेप्टिन का प्रभाव कम हो सकता है जिससे पेट भरने का जो संकेत देर से मिलता है। ऐसी स्थिति में व्यक्ति अधिक कैलोरी, मीठा और जंक फूड खाने की ओर आकर्षित होता है। तीसरा है हृदय यानी हार्ट पर प्रभाव पड़ना। कम नींद से हार्ट पर प्रभाव कैसे पड़ता है? हमारा दिल दिन रात काम करता है। नींद के दौरान उसे भी अपेक्षाकृत आराम और रिकवरी का समय मिलता है। यदि लगातार पर्याप्त नींद नहीं मिलती है तो समय के साथ हाई ब्लड प्रेशर का खतरा बढ़ सकता है, हृदय पर अतिरिक्त दबाव बढ़ सकता है। हृदय रोगों का जोखिम बढ़ने से संबंध कई अध्ययनों में देखा गया है दोस्तों। इसीलिए हृदय की देखभाल केवल दवा या व्यायाम से नहीं बल्कि पर्याप्त नींद से भी जुड़ी हुई है। अगली समस्या कमजोर इम्यूनिटी। दोस्तों, क्या आपने ध्यान दिया कि कई बार लगातार जागने के बाद सर्दी जुकाम जल्दी हो जाता है? ऐसा इसलिए क्योंकि अच्छी नींद प्रतिरक्षा तंत्र यानी इम्यूनिटी सिस्टम के सामान्य कार्य में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। नींद के दौरान शरीर संक्रमणों से लड़ने वाली कई जैविक प्रतिक्रियाओं को बेहतर ढंग से संचालित करता है। अगला असर पड़ता है कम नींद का दिमाग पर असर। दोस्तों, यदि नींद पूरी नहीं होती है तो अगले दिन क्या होता है? ध्यान कम लग सकता है, याद रखने में कठिनाई हो सकती है, निर्णय लेने की क्षमता प्रभावित हो सकती है, काम में गलतियां बढ़ सकती है। और यही कारण है कि छात्रों, वाहन चालकों,
डॉक्टर और मशीन ऑपरेटरों के लिए पर्याप्त नींद विशेष रूप से बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जाती है। मानसिक स्वास्थ्य पर असर। लगातार कम नींद का संबंध कई लोगों में तनाव बढ़ने, चिड़चिड़ापन, चिंता और अवसाद यानी डिप्रेशन के अधिक जोखिम से देखा गया है। ध्यान रखें, यह संबंध दो तरफा भी हो सकता है। मानसिक तनाव नींद खराब कर सकता है और खराब नींद मानसिक स्वास्थ्य को भी प्रभावित कर सकती है। अगला असर पड़ता है हार्मोन असंतुलन। दोस्तों, नींद के दौरान शरीर कई महत्वपूर्ण हार्मोनों का संतुलन बनाए रखने में काम करता है। अपर्याप्त नींद ऊर्जा संतुलन, भूख, तनाव और शरीर की रिकवरी से जुड़े हुए हार्मोन को प्रभावित कर सकती है। बच्चों और किशोरों में अच्छी नींद सामान्य बुद्धि और विकास के लिए बहुत ही आवश्यक है। आयुर्वेद क्या कहता है? दोस्तों, आयुर्वेद में कहा गया है, उचित निद्रा से शरीर को बल मिलता है, मन शांत रहता है, इंद्रियां प्रसन्न रहती हैं और स्वास्थ्य का संरक्षण होता है। जबकि अनियमित या अपर्याप्त नींद से शरीर और मन का संतुलन बिगड़ सकता है। तो दोस्तों, कम नींद अकेले हर बीमारी का कारण नहीं होती है, लेकिन यह कई स्वास्थ्य समस्याओं के जोखिम को बढ़ाने वाले महत्वपूर्ण कारकों में से एक हो सकती है। विशेषकर यदि इसके साथ गलत खान पान, तनाव और शारीरिक निष्क्रियता भी जुड़ जाए तो यही कम नींद शरीर के कई अंगों को प्रभावित कर सकती है, कई सारी समस्याएं हो सकती है। तो चलिए दोस्तों, अब हम अगले पॉइंट पे चलते हैं। उम्र के अनुसार कितनी नींद जरूरी है? क्या 8 घंटे की नींद सभी के लिए सही है या उम्र के हिसाब से नींद का जो घंटा है वो अलग अलग हो सकता है? दोस्तों, आपने अक्सर लोगों को कहते हुए सुना होगा, हर इंसान को 8 घंटे की नींद लेनी चाहिए। लेकिन क्या यह बात हर व्यक्ति पर लागू होती है, हर उम्र में लागू होती है? तो इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। नींद की जरूरत उम्र, शरीर की स्थिति, जीवन शैली और कुछ हद तक व्यक्तिगत अंतर पर भी निर्भर करती है। दोस्तों, आइए समझते हैं आसान भाषा में उम्र के अनुसार कितनी नींद चाहिए। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं छोटे जन्म लेने वाले बच्चों से। दोस्तों, नवजात शिशु यानी 0 से 3 महीने के अंदर जो बच्चे हैं उसके बारे में जान लेते हैं। जब बच्चा पैदा होता है उसका शरीर मस्तिष्क बहुत तेजी से विकसित हो रहा होता है, इसीलिए उसे लगभग 14 से 17 घंटे की नींद की आवश्यकता होती है। और आप देखते होंगे जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो सोते रहते हैं, उठते हैं, दूध पीते हैं और सो जाते हैं। उसकी नींद कई छोटे छोटे हिस्सों में होती है जो सामान्य बात है, यानी कि सोना जगना दिन रात उन्हें नहीं पता होता है। उनके शरीर का सर्केडियन रिदम अभी सही से नहीं सेट हुआ होता है। तो छोटे बच्चों यानी जो बच्चे जन्म लेते हैं 0 से 3 महीने के अंदर जो बच्चे हैं उन्हें 14 से 17 घंटे की नींद की जरूरत होती है। उसके बाद जो बच्चे 4 महीने से 11 महीने के होते हैं, इस उम्र में बच्चों को लगभग 12 से 15 घंटे की नींद की जरूरत होती है। इसमें दिल की झपकी नैप भी शामिल होती है, यानी दिन की झपकी। दिन में आप देखिए बच्चे सो जाते हैं, कब सो जाएं? दूध पिए, इनको तेल मालिश किया गया और सो जाते हैं। जब बच्चा 1 साल का होता है, 1 साल से 2 वर्ष के बीच के बच्चे जो होते हैं दोस्तों, इस उम्र में 11 से 14 घंटे की नींद उपयुक्त मानी जाती है। यही समय है शरीर की वृद्धि का, सीखने की क्षमता का और मस्तिष्क विकास तेजी से होता है 1 से 2 वर्ष में। इस समय बच्चों को 11 से 14 घंटे की गहरी नींद चाहिए। अब हम चलते हैं 3 साल से 5 साल के बच्चों के बारे में समझते हैं। जो बच्चा 3 से 5 साल का है, इस उम्र में बच्चों को लगभग 10 से 13 घंटे की नींद की जरूरत होती है। कम नींद लेने वाले बच्चों में चिड़चिड़ापन, ध्यान की कमी और व्यवहार संबंधी समस्याएं देखी जा सकती हैं। 6 से 12 वर्ष के जो बच्चे हैं उन्हें कितने घंटे की नींद चाहिए? उन्हें लगभग चाहिए। इस समय क्या होता है, इस समय बच्चे स्कूल जाने लगते हैं,
उनके ऊपर पढ़ाई का बोझ होता है तो उन्हें 9 से 12 घंटे की नींद की जरूरत होती है, याददाश्त, सीखने की क्षमता और शारीरिक विकास के लिए दोस्तों। जब बच्चा 13 से 18 वर्ष का होता है यानी किशोर अवस्था में, यह वह उम्र है जहां सबसे ज्यादा गलतियां होती हैं और अक्सर आज के समय में हो रही हैं। इस उम्र में विशेष ध्यान देने की जरूरत है। इस समय मोबाइल, सोशल मीडिया, देर रात पढ़ाई और गेमिंग के कारण बहुत से किशोर पर्याप्त नींद नहीं ले पा रहे। इस उम्र के बच्चे पर्याप्त नींद नहीं ले पा रहे हैं। अनुभव यही कहता है इस समय 8 से 10 घंटे की गहरी नींद की जरूरत होती है। 8 से 10 घंटे, ध्यान दीजिए दोस्तों। इसके बाद जब बच्चा वयस्क हो जाता है यानी कि युवा अवस्था 18 से 60 साल के बीच की होती है, तो 18 से 60 64 साल में 7 से 9 घंटे की नींद बहुत जरूरी मानी जाती है। अधिकांश लोगों को दोस्तों 7 से 9 घंटे की नींद चाहिए। कुछ लोगों को 7 घंटे में पर्याप्त आराम महसूस हो सकता है, जबकि कुछ को 8 से 9 घंटे की आवश्यकता होती है। बात यह है कि वो कर क्या रहा है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। महत्वपूर्ण बात यह भी है सुबह उठने पर आप तरोताजा महसूस करें और दिन भर अत्यधिक नींद ना आए। दिन में नींद ना आए तो समझ लीजिए आपको उतने घंटे की नींद की जरूरत है। अब हम चलते हैं दोस्तों 60 साल के ऊपर जो है, यानी 60 साल से जो अधिक है, जिन्हें हम बुजुर्ग कहते हैं, तो बुजुर्गों के लिए सामान्यतः 7 से 8 घंटे की गहरी नींद की सलाह दी जाती है। हालांकि उम्र बढ़ने के साथ नींद हल्की हो सकती है और रात में बार बार जागना आम बात हो सकती है। तो दोस्तों आपने समझा उम्र के अनुसार से कितनी नींद जरूरी है। अब हम बात करते हैं क्या 5 घंटे की नींद पर्याप्त है। बहुत से लोग कहते हैं 5 घंटे, मैं तो 5 घंटे ही सोता हूं और बिल्कुल ठीक हूं। लेकिन रिसर्च क्या बताता है, अनुभव क्या बताता है, बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जिनमें आनुवंशिक यानी जेनेटिक कारणों से कम नींद में भी सामान्य कार्य क्षमता बनी रहती है। अधिकांश लोगों के लिए लंबे समय तक केवल 5 घंटे की नींद पर्याप्त नहीं मानी जाती है दोस्तों। इसीलिए ज्यादा सोकर कमी पूरी की जा सकती है। सबके मन में एक सवाल होता है दोस्तों, इसे आप समझ लीजिए। मान लीजिए आपने सोमवार से शुक्रवार तक रोज केवल 5 घंटे सोया और शनिवार रविवार को 10-12 घंटे सो लिया, तो क्या इससे पूरी भरपाई हो जाएगी? कुछ थकान कम महसूस हो सकती है, लेकिन नियमित रूप से कम नींद लेने की आदत के प्रभाव पूरी तरह समाप्त नहीं होते। इसीलिए रोज लगभग एक ही समय पर पर्याप्त नींद लेना सबसे लाभदायक माना जाता है। दोस्तों अक्सर लोगों के मन में एक सवाल होता है, क्या दिन में सोना सही है? यह इस बात पर दोस्तों निर्भर करता है कि आपकी रात की नींद कैसी है, आपकी उम्र क्या है, आपकी दिनचर्या क्या है। यदि रात की नींद पूरी नहीं हो रही है, यदि रात की नींद पूरी हो रही है तो दोपहर में 20 से 30 मिनट की छोटी झपकी कुछ लोगों में सतर्कता बढ़ाने में मदद कर सकती है। लेकिन देर शाम या लंबे समय तक सोने की से रात की नींद प्रभावित हो सकती है अगर आप दिन में सोते हैं तो। इन सब के पीछे आयुर्वेद क्या कहता है? दोस्तों आयुर्वेद में रात्र की नींद को सबसे महत्वपूर्ण माना गया है। सामान्य परिस्थितियों में दिन में सोना सभी के लिए आवश्यक नहीं माना जाता है। हालांकि कुछ विशेष स्थितियां जैसे अत्यधिक श्रम, वृद्धावस्था, कुछ रोग अवस्थाएं या गर्मी के मौसम में आयुर्वेद अलग सलाह देता है। तो कैसे पहचाने कि आपकी नींद पूरी हो रही है? कैसे आप पहचानेंगे? इसे पहचानने के लिए यदि सुबह बिना अधिक कठिनाई के उठ जाते हैं, दिन भर बार बार नींद नहीं आती है, काम में ध्यान लगता है, मूड सामान्य रहता है और ऊर्जा बनी रहती है, तो संभव है कि आपकी नींद पूरी हो रही है। तो दोस्तों नींद पूरी हो रही है। अब हम समझते हैं आखिर नींद क्यों नहीं आती है? अनिद्रा, इंसोमिया के असली कारण क्या है? आधुनिक विज्ञान और आयुर्वेद के अनुसार इसे हम समझते हैं।
दोस्तों, आज की दुनिया में सबसे बड़ी समस्या सिर्फ कम नींद नहीं है, बल्कि नींद का ना आना भी है। कई लोग रात को बिस्तर पर लेटे सो जाते हैं, लेकिन 1-2 घंटे तक नींद ही नहीं आती है। कुछ लोगों की नींद बार बार खुल जाती है। कुछ लोग सुबह 3-4 बजे उठ जाते हैं और फिर दोबारा सो नहीं पाते। अगर आपके साथ भी ऐसा होता है तो केवल नींद की गोली लेना समाधान नहीं है। पहले यह समझना जरूरी है कि नींद आती कैसे है और क्यों चली जाती है। दोस्तों, नींद आने की जो प्रक्रिया वो कैसे काम करती है, पहले इसे हम समझ लेते हैं। दोस्तों, हमारे शरीर में एक जैविक घड़ी, जिसे हम सर्केडियन रिदम कहते हैं, होती है। यह घड़ी लगभग 24 घंटे के चक्र पर काम करती है और सूरज की रोशनी तथा अंधेरे से प्रभावित होती है। दोस्तों, शाम होते ही मस्तिष्क की पिनियल ग्रंथि, ध्यान दीजिए, मस्तिष्क की पिनियल ग्रैंड मेलाटोनिन हार्मोन बनाना शुरू करती है, जो शरीर को संकेत देता है कि अब सोने का समय आ गया है। यदि यह प्राकृतिक प्रक्रिया बार बार बाधित होती है तो नींद आने में कठिनाई हो सकती है। और इसे बाधित क्या करता है? दोस्तों, मोबाइल और स्क्रीन नींद का सबसे बड़ा दुश्मन है। मोबाइल और स्क्रीन ये नींद का सबसे बड़ा दुश्मन है। कैसे? आज अधिकांश लोग सोने से ठीक पहले मोबाइल चलाते हैं। मोबाइल, टीवी, लैपटॉप से निकलने वाली जो ब्लू लाइट है, शाम के समय मेलाटोनिन के बनने की प्रक्रिया को दबा सकती है। इससे जो है मस्तिष्क को लगता है कि अभी दिन है और नींद आने में देर हो सकती है। तो हमें क्या करना है? हमें यही करना है, सोने से कम 1-2 घंटे पहले स्क्रीन का उपयोग कम करें। जिस कमरे में सो रहे हैं उस कमरे में लाइट कम रखें, अंधेरा टाइप रखें। यदि आवश्यक हो तो नाइट मोड या ब्लू लाइट फिल्टर का उपयोग करें। अगला समस्या, देर रात हैवी भोजन करना। देर रात हैवी भोजन, यदि आप रात 10-11 बजे 8 बजे तला भुना या मसालेदार भोजन करते हैं तो पाचन तंत्र देर तक सक्रिय रहता है। इससे एसिडिटी, गैस, पेट में भारीपन जैसी समस्याएं हो सकती है, जो नींद में बाधा बनती है। तो अच्छी आदत क्या है? रात का भोजन सोने से 2-3 घंटे पहले यानी 4 घंटे पहले करें। यह भोजन एकदम हल्का सुपाच्य होता है। नींद में अगला कदम क्या होना चाहिए? कौन सी और आदत गड़बड़ है? रात में चाय, कॉफी और एनर्जी ड्रिंक। दोस्तों, कैफीन शरीर में कई घंटों तक प्रभाव डाल सकती है। यदि शाम या रात में अधिक मात्रा में चाय, कॉफी या एनर्जी ड्रिंक ली जाए तो कई लोगों में नींद आने में देरी हो सकती है। अगली समस्या है जो नींद ना आने का कारण, वो है तनाव और चिंता। जी हाँ दोस्तों, यह शरीर थका हुआ है लेकिन मन लगातार सक्रिय है तो नींद आना मुश्किल हो सकता है। तनाव के दौरान शरीर में कार्टिसोल जैसे तनाव हार्मोन बढ़ा सकते हैं, जो शरीर को सतर्क अवस्था में रखते हैं। इसीलिए कई लोग कहते हैं शरीर तो थका है लेकिन दिमाग बंद ही नहीं हो रहा है। दोस्तों, अगला कारण है अनियमित सोने जागने का समय। यदि आप रोज अलग अलग समय पे सोते हैं और उठते हैं तो शरीर की जैविक घड़ी भ्रमित हो सकती है। इससे सप्ताह के दिनों और छुट्टियों में नींद का पैटर्न इसीलिए बिगड़ जाता है। अगला कारण है शारीरिक गतिविधि की कमी। पूरा दिन कुर्सी पर बैठना, धूप में ना निकलना और व्यायाम ना करना भी नींद को प्रभावित करता है। नियमित शारीरिक गतिविधि और सुबह की प्राकृतिक धूप शरीर की जैविक घड़ी को संतुलित रखने में मदद करती है। दोस्तों, कुछ और कारण होते हैं। कभी कभी नींद ना आने के पीछे कई और कारण हो सकते हैं, जैसे स्लीप एपनिया, रेस्टलेस लेग सिंड्रोम, लंबे समय का दर्द, कुछ मानसिक स्वास्थ्य समस्याएं, कुछ दवाओं के दुष्परिणाम। यदि अनिद्रा लंबे समय तक बनी रहे या दिनचर्या पर असर डाल रही हो तो हमें तुरंत डॉक्टर से परामर्श लेना चाहिए। दोस्तों, आयुर्वेदिक दृष्टि से अनिद्रा क्या है? आयुर्वेद में अनिद्रा का संबंध विशेष रूप से वात दोष की वृद्धि, मानसिक तनाव, अनियमित दिनचर्या
और इंद्रियों के अत्यधिक उपयोग से जोड़ा माना गया है, यानी कि जोड़ा गया है। आयुर्वेद संतुलित जीवन शैली, नियमित दिनचर्या, शांत मन और उचित आहार पर विशेष बल देता है। तो क्या नींद की गोली ही समाधान है? बहुत से लोग सोचते हैं कि गोली खाकर समस्या खत्म हो जाएगी, लेकिन दोस्तों अधिकांश मामलों में पहले कारण को समझना और जीवन शैली में सुधार करना सबसे महत्वपूर्ण होता है। कुछ स्थितियों में डॉक्टर सीमित समय के लिए दवा लिख सकते हैं, लेकिन स्वयं से नियमित रूप से नींद की दवा लेना ये अच्छा नहीं है। तो दोस्तों यदि आपकी नींद खराब है तो सबसे पहले आप इन 7 बातों को ध्यान रखिए। 7 बातों को ध्यान रखिए। क्या आप देर रात मोबाइल चलाते हैं? क्या आप देर से खाना खाते हैं? क्या शाम के बाद बहुत अधिक कैफीन लेते हैं? क्या तनाव अधिक है? क्या सोने जागने का समय नियमित नहीं है? क्या दिन भर शारीरिक गतिविधि कम है? क्या कोई चिकित्सीय समस्या आपको है? तो दोस्तों ये आपको देखना होगा। तो चलिए दोस्तों अब हम बात करते हैं बिना दवा गहरी नींद, अच्छी नींद कैसे लाए, 15 प्राकृतिक उपाय और आधुनिक आयुर्वेद के बारे में। दोस्तों अगर मैं आपसे कहूं कि अच्छी नींद की शुरुआत रात से नहीं बल्कि सुबह से होती है तो शायद आपको आश्चर्य होगा। अधिकांश लोग सोचते हैं कि सोने से 10 मिनट पहले कोई घरेलू नुस्खा कर लेने से नींद आ जाएगी, लेकिन ये सच यह है कि अच्छी नींद पूरे दिन की आदतों का परिणाम होती है। तो आइए जानते हैं वो प्राकृतिक तरीका जो नींद लाने में महत्वपूर्ण माना जाता है। तो दोस्तों सबसे पहले शुरुआत हमें सुबह से करनी होगी। तो इसके लिए आपको सुबह की धूप लेना पड़ेगा। सबसे शक्तिशाली प्राकृतिक उपाय है। धूप कैसे नींद में सहायक है, चलिए इसे जानते हैं। दोस्तों यदि आप केवल एक आदत बदलना चाहते हैं तो यह आदत अपनाइए। सुबह उठने के 30-60 मिनट के भीतर यानी सूरज निकलने के बाद 15 मिनट 20 मिनट यानी जब सूरज निकल चुका हो 15 से 20 मिनट कम से कम सूरज की धूप में आपको बिताना होगा। इससे शरीर की जैविक घड़ी यानी सर्केडियन रिदम को सही संकेत मिलता है और रात में मेलाटोनिन बनाने की प्रक्रिया बेहतर होती है। तो सबसे पहला काम करना है, सुबह सूरज उगने के पहले उठना है, डेली दिनचर्या से निवृत्त हो जाना है और आपको कम से कम आधे घंटे सूरज की धूप में बिताना है और ऐसे स्थान पे बिताना है जहां पे मिट्टी हो, हरी घास हो, उसी पे आप चलिए, मॉर्निंग वॉक करिए, योगा करिए। जब आप मिट्टी से जुड़ते हैं तो आपका शरीर न्यूट्रल होता है, सर्केडियन रिदम सही होता है। पहला काम करना है। दूसरा है रोज की एक समय पर उठना है। रोज एक ही समय पर उठने की आदत डालिए। बहुत से लोग सोने का समय तो बदलते रहते हैं, लेकिन सबसे जरूरी होती है रोज लगभग एक ही समय पर जागना। यह शरीर के आंतरिक घड़ी को स्थिर रखने में मदद करता है। तो एक निश्चित समय आप निर्धारित करिए, हमें सुबह 5 बजे उठना है, हमें सुबह 6 बजे उठना है। उतने समय उठने की आदत डालिए। ये नहीं कि आज हम 4 बजे उठेंगे, कल 5 बजे उठेंगे, 6 बजे उठेंगे, 7 बजे नहीं, एक समय निर्धारित करिए। तीसरा नियम है, नियमित हमें व्यायाम करना चाहिए। दोस्तों अगर आप रोजाना 60 मिनट शारीरिक गतिविधि करते हैं तो तनाव कम करता है, ऊर्जा संतुलित रखती है और कई लोगों में नींद की गुणवत्ता बेहतर बनाने में सहायक है। इसलिए रोज कम से कम 1 घंटे योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन, व्यायाम जरूर करें। इसके बाद चौथी आदत है रात का भोजन, जो सबसे महत्वपूर्ण है। इसे लोग नजरअंदाज करते हैं। दोस्तों रात का भोजन सोने से 3 से 4 घंटे पहले हो जाना चाहिए। यानी कि रात के सोने का समय क्या है ये भी जान लीजिए। हमें रात में किसी भी कीमत पर 9 बजे से 10 बजे के बीच में सो जाना है। अगर आप 9 से 10 बजे के बीच में सो रहे हैं और सुबह 5-6 बजे यानी सूरज उगने के पहले उठ जाना चाहिए तो आपके 7 से 8 घंटे की नींद पूरी हो जाएगी। आप अपने हिसाब से, उम्र के हिसाब से टाइम फिक्स कर लीजिए, लेकिन दोस्तों किसी भी कीमत पर हमें 10 बजे के बाद नहीं जागना है और सोने से 3-4 घंटे पहले नींद खाना हो जाना चाहिए। सोने से 2-3 घंटे पहले मोबाइल से दूरी बना लीजिए। ये चौथा नियम सबसे महत्वपूर्ण है।
5वां नियम है दोस्तों, कैफीन का जो समय है, अगर आप चाय कॉफी पीते हैं, एनर्जी ड्रिंक्स लेते हैं, तो दूसरी मीटिंग यानी शाम के बाद, सूरज डूबने के बाद भूल करके ये सारी चीजें मत लीजिए। 6वां नियम है सोने से, दोस्तों सोने से पहले अगर गर्मी का सीजन है तो हाथ पैर मुंह धुल लीजिए, हो सके तो पैर में तेल लगा के सोइए, हफ्ते में सर में 2-1 बार तेल की मालिश कर लीजिए। 7वां नियम है दोस्तों, बेडरूम का वातावरण बहुत ही महत्वपूर्ण रहता है। अच्छी नींद के लिए आपका कमरा शांत होना चाहिए, साफ होना चाहिए, आरामदायक होना चाहिए। अगर हो सके तो अंधेरा रखें, अपने सोने के बेडरूम में टीवी लैपटॉप वगैरह ना रखें। और दोस्तों आप अपनी नींद को सुधारने के लिए आरामदायक गद्दा या तकिया भी ले सकते हैं। 8वां नियम है सांस लेने का अभ्यास करना है दोस्तों। सोने से पहले 5 से 10 मिनट गहरी सांस, धीमी सांसें लेने से कई लोगों में मन शांत करने में मदद मिलती है। यह तनाव कम करने और शरीर को विश्राम देने में भी सहायक है। 8वां नियम है ध्यान यानी मेडिटेशन। यदि आपका मन लगातार सक्रिय रहता है तो प्रतिदिन 10 से 15 मिनट का ध्यान करने की आदत लीजिए। दोस्तों ध्यान करने से आपकी नींद सुधरती है। 10वां नियम है योग। दोस्तों कुछ हल्के योगासन करना बहुत जरूरी है, जैसे श्वासासन, मकरासन, बलासन। सोने से पहले शरीर और मन को शांत करने में सहायक हो सकते हैं। दोस्तों आयुर्वेदिक रात्रि दिनचर्या की हम बात करें तो रात में शांत वातावरण होना चाहिए, हल्का भोजन, मानसिक तनाव कम होना चाहिए और समय पर सोना चाहिए। अच्छी नींद के लिए सबसे महत्वपूर्ण माना गया है। और दोस्तों अगर गर्मी का सीजन है तो दोस्तों ये 13वां नियम है, आप ठंडे पानी से पैर धुल के सोइए। अगर गर्मी का सीजन है तो ठंडी का सीजन है तो हल्का गुनगुना पानी से, ठंडी का सीजन है तो हल्का गुनगुना पानी से, गर्मी का सीजन है तो ठंडे पानी से हाथ धुलना चाहिए। और दोस्तों 13वां नियम है दिन भर शारीरिक गतिविधि बहुत जरूरी है। हमें बैठे रहना नहीं है, कुछ ना कुछ करना चाहिए और दिन में नहीं सोना चाहिए। ये नियम अपनाना चाहिए। दोस्तों आयुर्वेद में कुछ लोगों के लिए उनकी प्रकृति और स्वास्थ्य स्थिति के अनुसार कुछ और उपाय बताए गए हैं, जैसे नियमित दिनचर्या, शांत मन और सकारात्मक विचार, अभ्यंग यानी तेल मालिश। दोस्तों ये सब बहुत जरूरी है। तो दोस्तों यदि आप इन आदतों को लगातार 3-4 सप्ताह अपनाते हैं तो कई लोगों में नींद गुणवत्ता में सुधार देखा जा सकता है। तो दोस्तों यदि आप स्वस्थ और निरोग रहना चाहते हैं तो आप अपने उम्र के हिसाब से नींद को पूरी करें। नींद बहुत जरूरी है। जानकारी अच्छी लगी हो तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और जुड़ने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। फिर मिलते हैं।